अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक कोर्स लेक्चर नंबर 3 में आज मैं बात करूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इससे पहले मैंने इवेंट्स को डिफ़ाइन किया, इवेंट से पहले मैंने सैम्पल स्पेस को डिफ़ाइन किया। आज हम बात करेंगे इवेंट्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आपके पास कुछ शीट ऑफ पेपर्स, पेंसिल, बॉल पॉइंट्स होने चाहिए। आप लोग हमारे साथ नोट्स कर सकते हैं। इन वीडियो को 2-3 दफ़ा आप लोग रिवाइंड कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर अगर कमेंट्स भी आप लोग हमें कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले सैम्पल स्पेस की जो बात की, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज़ हमारे पास सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। मैंने डाइस को थ्रू किया, चक्का जब मैं थ्रू करता हूँ तो 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं एक इवेंट्स लेना चाहता हूँ, मैं सपोज़ मैं एक सबसेट लेना चाहता हूँ कि इवन नंबर आकर, मुझे इंटरेस्ट है इवन नंबर में, और मैं दूसरा इवेंट्स लेना चाहता हूँ आर्ड नंबर अगर, तो इसमें आर्ड नंबर कौन से है, मतलब इस सैम्पल स्पेस में से इवन नंबर 2 4 6 है और आर्ड नंबर 1 3 5 है। ठीक है, ये दोनों इसका इवेंट्स है, इसको इवेंट्स कहते हैं क्योंकि 2 4 6 भी इनमें बिलोंग करता है और 1 3 5 भी इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, ये दो इवेंट्स है। अब अगर मैं देखूँ 2 4 6 और 1 3 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इवेंट्स के दरमियान कोई कॉमन टर्म्स ना आ जाए तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी आ जाए, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब मैं लिखना चाहता हूँ 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये क्या बनाता है, एम्प्टी सेट्स बनाता है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, सपोज़ मेरे पास जो इवेंट्स है वो 2 4 6 है, और एक इवेंट्स में इस तरह बनाना चाहता हूँ अ नंबर ग्रेटर देन 4, या मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तो मैंने लिया 4 5 6। अब हमारे पास इवेंट से आ चुका है। तो अगर मैं अब ए इंटरसेक्शन बी करूँगा, मतलब 2 4 6 इंटरसेक्शन 4 5 6, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है 4 और 6। तो इसको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं और इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। अगर इवेंट्स में कॉमन आ जाए, जो सबसेट हम बनाते हैं उनमें से कोई टर्म्स कॉमन हो, तो उसको आप लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं कहोगे। और जिसमें कॉमन ना हो, कोई सिमिलरिटीज़ ना हो, तो फिर आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ की, और फिर हम बात करेंगे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की। स्टे टच विद अस।